जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयम्। हेलो। न भावो हाँ भाव्यताम एति न च तत्र मूढता यतोऽभियोग संस्पर्शो तदासीदिति निश्चयः। वो कहते हैं स्पंदकाई का कार कहते हैं कि यह विश्व मिथ्या नहीं है। वेदांती कहते हैं कि विश्व तो मिथ्या है। विश्वम यन्न तदेव ब्रह्म, जो विश्व नहीं है वही तो ब्रह्म ब्रह्म है। सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा कहते हैं वेदांतवादी। तो कहता है कि इसका उत्तर है हमारे यहाँ कि ना भावो भाव्यताम एति, जो अभाव है, जो शून्य है, वो होता नहीं है, हो नहीं सकता। आप ये कहते हैं कि ध्यान करिए, असत माया मग्र आचित, यह माया पहले थी, संसार था। तो जो असत है उस शून्य का ध्यान कैसे करें? शून्य का आप ध्यान करेंगे तो इसका मतलब कुछ है। भाई किसी जो चीज नहीं है उसका आप ध्यान कैसे करें? पहले ये बताओ। ना भावो ना अभावो, ना भावो का अर्थ है ना अभावो, तो ना हो गया बड़ा, ना अभावो, जो अभाव है उसको उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो वो हो जाएगा, फिर वो है। यदि आप कहें कोई चीज नहीं है, गिलास नहीं है, तो गिलास कह दिया आपने, गिलास तो हो गया, तो वहां वहां नहीं है गिलास, लेकिन गिलास हो तो गया। शून्य कैसे हुआ? तो शून्य कैसे हुआ? वो यही कहता है कि इसलिए ये जगत है तो इसका ध्यान होता है, सामने दिखता है, अनुभव करते हैं। कैसे? ना भावो भाव्यता मेति न तत्र अस्ति मूढ़ता, ये मूर्खता भी नहीं है कि ये सब कुछ दिख रहा है, ये मूर्ख है हम, हमें भ्रम हो रहा है। इतना बड़ा भ्रम, हमें भ्रम, हमारे बाप को भ्रम, हमारे बाप के बाप को भ्रम, हमारे सबको भ्रम, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अतो अभियोग स्पर्शात, इसलिए बार बार इसको ध्यान करो तो फिर निश्चय हो जाएगा। निश्चय क्या होगा? अतः कृत्रिमम ज्ञेय, तो ये अभाव कृत्रिम है, बनावटी है। वो ऐसे है जैसे सुषुप्त अवस्था में सब ज्ञान भूल जाता है, तो ज्ञान नहीं रहता क्या कि हमने क्या देखा, कि कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा तो मैं याद नहीं है कुछ भी। बस न तेवम स्मरणात्म तत्व बुद्धि, आप ये कहते हैं कि हमें याद नहीं है, इसलिए सिद्ध नहीं हो जाता कि वो नहीं, आपने देखा नहीं। आपने जब सुषुप्ति अवस्था के बाद उठे तो आपसे कहा क्या देखा, तो आपने कहा शून्य, कुछ नहीं देखा। ये आपने कहा है, आपको याद नहीं है। इससे जो आपने देखा है वो समाप्त तो नहीं हो गया। कैसे पता चला कि आपने देखा? पता है ऐसे चला कि जागृत अवस्था में आप देखते हो, फिर सपने में भी आप इसी को देखते कभी कभी,
और फिर सुषुप्ति के बाद तुरीय अवस्था जब हो जाती है तब भी इसे देखते हो। तो ये बीच में था, लेकिन आपने तमस के वश से इंद्रियां तम के वश हो गई और आप सो गए, इसलिए आपने नहीं देखा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं देखा। इसलिए यह जगत है, इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि जगत मिथ्या है। हम ब्रह्मवादियों की तरह नहीं कहते। नापि सिद्धांत दृष्टिवत विश्वोत्तीर्णमेव, न हम केवल सिद्धांत वाले कि भगवान शिव तो विश्वोत्तीर्ण हैं, संसार के परे हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत से यही सिद्ध होता है। क्योंकि अगर संसार में ही है तो फिर 118 दुनिया तो ये कही जाती है, ये तो योगी ने देखी है। क्या जरूरी है कि योगी ने उतनी देखी हो जितनी हो? और बड़ा योगी हो सकता है, क्योंकि संसार में जो मनुष्य हैं उससे श्रेष्ठता देखे गए एक से एक। तो कोई इनसे श्रेष्ठ होगा तो दूसरी 118 दिखेगा। और शास्त्र तो ये कहते हैं कि अनंत संसार। तो फिर एक संसार बनाने के बाद दूसरा भाग कहाँ बचा? दूसरा बनाने के बाद फिर तीसरा कहाँ बचा? तो वो तो परे होना चाहिए इन सबसे। जब वो बनाते ही चला जा रहा है, एक दुनिया बनाई तो 118 बनाई, 118 के बाद कई 118 बनाई, इसके बाद करोड़ों बनाए, तो उनकी बराबर भी है, ये सिद्धांत कहता है। लेकिन अगर अगर उधर है तो ये क्या है? इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि केवल वो संसार के परे ही है, परे ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो हो सकता है परे, हम मान सकते हैं आपकी बात, किंतु विश्वोत्तीर्ण एव, विश्वोत्तीर्ण ही परम तत्व, परम तत्व विश्वोत्तीर्ण ही है, ये नहीं, ना भी, इसे नहीं मान सकते। तस्योपलब्धि सत्सम कैसे माने हम? उसकी उपलब्धि तो होती है जागृत में, स्वप्न में, और आज जो योगी है उनको सुसुप्ति में और तुरीय में, और तुरीय की अवस्था, जिसकी अवस्था में सब अवस्थाओं में इसकी प्रतीति होती हो। हम ये कहें कि वो संसार में नहीं है, संसार के परे है, साथ में आसमान पर रहता है लड़कियां। अगर हम इतना मान लें, हम मानने को तैयार हैं कि वो साथ में आसमान पर ही बैठा होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है, ये नहीं मान सकते। भूत आत्मा का साथ में से 17 में वैसे कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है, ये बात हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो तीनों जगह, सब जगह तो है। नापि नहीं अप्रकटित अकुल स्वरूप कुल प्रक्रिया शास्त्रवत, जो कुल शास्त्र है, जिसको वाममार्ग कहते हैं, जो कौल धर्म है, जो कौल धर्म कहते हैं, जो कौल धर्म है वो प्रकटित नहीं है, गुप्त है। सब काम गुप्त होते हैं उसके। चक्र पूजन होता है, केवल बंद कर दे, प्रवेश निषेध, सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि सब नहीं कर सकते। तो प्रकटित अकुल स्वरूप जो कौल धर्म है, वो
अप्रकटित है, गुप्त है। कुल प्रक्रिया शास्त्रवत, उस कुल प्रक्रिया का जो शास्त्र है उसके अनुसार विश्वमय देव पूर्ण रूपम, वो प्रक्रिया क्या कहती है कि ईश्वर संसार में ही है, तो हम इसे भी नहीं मान सकते। संसार में है तो, लेकिन संसार में ही है, उसके बाहर नहीं है, ये भी नहीं मान सकते। इत्येवं स्वभावम, ऐसा हमारा स्वभाव है, हम नहीं मानते। क्योंकि दोनों बातें में गले नहीं उतर रही। हम ये भी नहीं मान सकते कि वो बाहर है, हम ये भी नहीं मान सकते कि वो भीतर ही है। दोनों जगह ही है, ही की बात ध्यान रखिए, ये असंगत है। वो कहते हैं यदा शोभा प्रियते तदा स्यात् परमं पदम्, अगर वो यहाँ ही है तो जब क्षोभ समाप्त होता है, ये कहा गया है, तो तब परम पद पहुंच जाते हैं। जब क्षोभ रहता है तो नहीं, तो इसका मतलब उस समय आपको ज्ञान नहीं है उसका। जब तक आप क्षोभ में रहेंगे तब तक आप उसको ज्ञान नहीं रहेगा, फिर वो क्षोभ में भी होना चाहिए। अगर वो क्षोभ में था तो फिर क्या को अज्ञान, जो थोड़ा ज्ञान है उसमें भी होगा वो। इसीलिए वो, हम ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि केवल संसार में, सीमित नहीं। इसलिए इत्यादि असंग, ये असंगति, ये असंगत स्थितियां हैं। क्या है असंगत स्थिति? ये विश्वमय ही है, ये असंगत विश्वमय है हम मानते, लेकिन विश्वातीत ही है, यह भी असंगत। यह भी हम नहीं मानते, विश्व के परे भी है, भी मानते हैं, ये नहीं मानते। इति ऐसा समस्त शास्त्रार्थ, संपूर्ण शास्त्रों का जो अर्थ है, वह वाक्यिक वाक्यया, इन सब वाक्यों का एक निष्कर्ष वाक्य, सब बातों की एक बात। वाक्यिक वाकों की एकता, पर्यालोच, इसको विचार करके सर्वदा सब अवस्थाओं में, सब दशाओं में, दशासु दृढ़ पक्की शंकरात्मक स्वरूप प्रभाव प्रतिपत्तिया, शंकर का स्वरूप ही की सिद्धि, प्रतिपत्ति माने सिद्धि, शंकर के स्वभाव की सिद्धि, अवस्था स्थाप्यम, वो अवस्था स्थापित होना चाहिए आपके। शंकर है, विश्व में भी है और विश्वातीत भी है, ये अवस्था स्थापित हो। न तो नहीं, अत्र यहाँ मनागपि कुछ भी, जरा भी अवज्ञा विधेया, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए इसकी, जरा भी अमान्य, अमान्य इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको मान लेना चाहिए, इसी में भला है। अवज्ञा अवहेलना, अवज्ञा का अर्थ क्या होता है? मेरी अवज्ञा मत करो, मेरी अवहेलना मत करो, जो शास्त्र की आज्ञा है उसको मानो, ये अवज्ञा विधेया, अवज्ञा नहीं करना है। अख्याति निर्हरणा एवं, अब एक शब्द आया है अख्याति, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखना चाहिए इसको। अख्याति कहलाती है कि जो है और उसको न मानो आप, तो अख्याति। गुप्त विचार है वो,
उसको आपने नहीं माना तो अख्याति। संसार है तो आप नहीं मान रहे, इसी को दूर करने के लिए वो अख्याति है। वो तो है, आप नहीं मान रहे, क्या हुआ है? अवहेला हुई, अज्ञान हुआ। सब कह रहे हैं कि ये पाप है, आप नहीं मान रहे, हमें नहीं मानने, तो आप क्या कर रहे हैं? अख्याति। अख्याति है वो तो है ही। सांप बैठा है, हम कहते हैं सांप है, आप नहीं मान रहे, लात मारोगे काट खाएगा वो। बोले वो तो रस्सी ही है। तुमको ये मालूम है, ब्रह्म हो तुम, कि वो नहीं है। हमारे आंखें हैं, हम कह रहे हैं कि सांप है, लात मत मारो। तुम भी कह रहे, वे भी कह रहे, वे भी कह रहे। अब इसके बाद भी आप कह रहे कि नहीं मैं तो मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, तो तुम लात लगाओ देखो। तो अख्याति निर्हरणाय वो, अख्याति को दूर करने के लिए सर्वदा हमेशा यत्न आथेया, यत्न यत्न करना चाहिए। न तो सादशास्ति, अब वो कहते हैं पुरानी बात है, न तो सादशास्ति ये शिवता राष्ट्रपति, वो कोई अवस्था नहीं। न तो सादशास्ति, न वह दशा है, यत्र शिवता नास्पति, जहां शिवता प्रकट नहीं होती। सब दशाओं में शिव जी व्याप्त है, कोई ऐसी अवस्था नहीं। नशा दशा यस्त नशस्ति शंकर, शंकर सब जगह व्याप्त, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इति उपदिष्टम भवति, ये उपदेश ही निष्कर्ष है, बस पूरा हो। यदादिष्टम, जैसा कि आदेश दिया गया है, यद आदिष्टम, ऐसा आदेश दिया गया है परमेष्ठिना, सबसे श्रेष्ठ वो शिव जी, शिव द्वारा श्रीमद स्वच्छंद शास्त्रेषु, स्वच्छंद तंत्र क्या कहा गया है? यत्र यत्र निलीयेत मनः, ये आज्ञा है भगवान से कि जहां जहां मन जाए, यत्र यत्र, जहां जहां, निलीयेत, ये मन आपका जाए, निलीयेत पहुंचे, तत्रैव भावेत, वही आप चिंता करो, वही विचार करो। चलित्वा यास्ति कुत्र, कहाँ जाएगा? चलित्वा माने चलकर, यास्ति जाएगा, कुत्र कहाँ, कहाँ जाएगा मन? सर्वम शिवमयम जगत, जब सब जगह पूरी जगत में संसार में शिव है तो जाएगा कहाँ था? अरे कहाँ जाएगा? टट्टी में जाएगा, तो वहां भी तो शिव है। हम अपने मन को वहां से नहीं खींचेंगे, हम तो चाहे वहीं शिव देखेंगे। अब बताओ कहाँ जाओगे? तुम जाओगे श्रीलकी में, वहां शिव नहीं है क्या? हम वहां जाएंगे। तुम्हें गंदी सी गंदी जगह में जाएगा, वहां शिव नहीं है क्या? हम वहां शिव का ध्यान करेंगे। अब बताओ तुम जाओगे कहाँ बेटा? यत्र यत्र यश चरित्वा यशति कुत्र, चल करके जाओगे कहाँ बेटा मन? सर्वम शिवमयम जगत, सब जगत शिवमय है। इति यह भी बक्षति, यहां भी कहा गया है, काय में स्पंद काय का, नशावस्था नया शिव, ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहां शिव न हो। फिर कहाँ जाएगा मन? तो मन कहीं जा नहीं सकता, जहां जाए वहीं आप अपने मन को स्थिर करो, ये बार बार आ गया है।
बंधुओं, ध्यान रखो, हमारा मन नहीं लगता, मन जाता है। अरे कहाँ जाएगा मन? मिल गया आपको सहारा। भगवान शिव का आदेश है कि तुम वही हमें इससे करो। तो हमारा ध्यान कर रहे हो, जहां जो दिखाए तुम उसी में शिव देखो। तुम्हें बिच्छू दिखाते हैं, बिच्छू में शिव देखो। तुम्हें भूत दिखाते हैं तो भूत में शिव देखो। तुम्हें आदमी शिव दिखाता है तो आदमी में देखो। तुम्हें नृत्य करने वाली में दिख रही है तो उसमें शिव देखो। कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें हम नहीं है। तुम्हें जहां तुम्हारा मन जाए वहां देखो। हम तो तुम्हारी, लेकिन तुम देखो तो ये है, ये भगवान शिव की आज्ञा है, यही इसका कथन है। अस्तित्व शिव सूत्रम, शिव सूत्र में भी यही कहा गया है। सकृत प्रभातो अयम आत्मा पूर्णो वच्च न कापि अप्रकाश संभव। आपकी ये जो आत्मा है वो सब जगह व्याप्त है, पूर्ण है। जो पूर्ण है वो अद्वितीय है नहीं। न कापि, उसका कोई भी हिस्सा अप्रकाशित नहीं। तो जो हिस्सा वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, वही आप शिव का ध्यान करें। धनम आत्मपूर्ण विश्वम, ये सारा विश्व आपकी आत्मा का ही प्रकाश है। इत्यादि न, और भी बहुत कुछ। व्याख्यात मिदम, इस प्रकार ये सब व्याख्या पूरी कर रहे हो। समस्त शास्त्रार्थ, सब शास्त्रों का अर्थ है, यही निष्कर्ष है। सूत्र, ये उनके बीच में सूत्र है। जैसे माला के गुड़ियों के बीच में होता है सूत्र, जैसे यही सूत्र है। परमार्थ, यही परम अर्थ है। अति प्रसन्न, ये बिल्कुल खुला हुआ है, सच, गंभीर, अत्यंत गंभीर है। आदि, ये आदि का सूत्र है, प्रारंभ का। करोतु सर्वस्व शिव, हे भगवान शिव सबका भला करे। हे शिव, करोतु सर्वस्व शिवम, करोतु सर्वस्व शिवम, शिवम शिवम शिवम, ओम शिवम।